दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारी डरावनी जगहों के विषय में सुना होगा, जिसमें बरमूडा ट्रायंगल, अमेजन वन, सुंदरबन जैसी जगहें शामिल हैं। लेकिन आज हम बताएंगे धरती पर मौजूद एक ऐसे जंगल के विषय में जिस जंगल को वहां के निवासियों द्वारा भूतों का जंगल कहा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह कितना मिथक है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लोग इस जंगल में जाने पर गायब हो जाते हैं, जिसे धरती पर स्थित बरमूडा का ट्रायंगल कहा गया। बरमूडा त्रिकोण जैसी भयानक जगह में इसे शामिल किया गया। जी हां, आज हम बताएंगे रोमानिया में स्थित ओया बस्यू नाम के एक जंगल की कहानी, जो वहां के लोगों के साथ दुनिया को भी आश्चर्य में डालने पर मजबूर कर देता है, अचरज में डाल देता है। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोमानिया के स्थानीय निवासी इस जंगल के विषय में बताते हैं कि सन 1898 में खिचड़ू नाम का एक भेड़ चरवाहा, जिसके पास 200 भेड़ें थी, लेकर जब इस जंगल में गया, भेड़ सहित वह गायब हो गया और कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। यह जंगल तब लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ऐसी ही एक घटना के विषय में बताते हैं कि एक लड़की जंगल के किनारे से गुजर रही थी और वह गायब हो गई। गायब तो हो गई, लेकिन 5 साल के बाद उस जंगल से निकलकर वह वापस आ गई, और वापस आने के बाद किसी को कुछ बता नहीं सकी, क्योंकि वह गूंगी हो गई थी। ऐसी कहानियां हमारे आपके गांव में दादा बाबा जरूर सुनाते रहे होंगे, जिसमें वो भूतों के विषय में सुनाते थे कि हम भूतों से अपना खेत जुतवा लेते थे, बैल चलवा लेते थे। लेकिन ऐसी कहानियों में कितनी सच्चाई है, कितना मिथक है, आज के वीडियो में हम यह भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक बार बीबीसी के एक पत्रकार अपनी कार लेकर उस जंगल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कार की हालत देखिए। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। जैसे तैसे कार यहां से बच के निकली। उसके बाद जंगल में जैसे ही वो घुसे, उन्होंने देखा एक भूत। अबे साले तभी नहीं नहीं, यह भूत नहीं था। वह किसी और भूत के विषय में बता रहे थे कि ऐसी कुछ चीजें वहां देखने को मिली, लेकिन इसका कारण क्या था। लोगों ने इसका कारण बताया कि सन 1920 के आसपास रोमानिया में एक बहुत बड़ा तूफान आया। इस तूफान में जंगल के बहुत सारे पेड़ गिर गए, जिनकी मोटाई काफी ज्यादा थी। आज वह पेड़ खोखड़ों के रूप में बचे हैं, और उन खोखड़ों से पेड़ उग गए हैं, और वो एक भूत टाइप की संरचना लगती है। और इतना घना यह जंगल है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी आसानी से नहीं पहुंच पाती है। यही 2-3 कारण ऐसे हैं कि सूरज की रोशनी न पहुंच पाना, बड़े बड़े पेड़ जो सड़ के अब खोखड़ के रूप में बचे हैं, उसमें पेड़ का उग जाना, और खूब घना होना इस जंगल के विषय में लोगों में भूतों की कहानी को प्रचलित करता है। यह जंगल वर्तमान में सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर में बचा है, क्योंकि इसके चारों तरफ आदमियों ने अपने आवास बना लिए हैं। और आज यह जंगल भूतों का जंगल नहीं रह गया है, क्योंकि इस पहेली को आज लगभग सुलझा लिया गया है कि ऐसा भूत वाला मामला कुछ है नहीं। वह जो भेड़ का चरवाहा गायब हुआ था, उस समय जंगल काफी बड़ा था, और जंगल में बड़े बड़े जानवर ऐसे रहे होंगे जो संभवतः उसे खा गए होंगे। और इस लड़की की कहानी जो बताई गई, तो कोई ऐसा घर नहीं मिला। बीबीसी ने जब इसमें पड़ताल किया, तो कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि मेरे घर की वह लड़की थी। तो यह एक तरह से सिर्फ कहानी के ही रूप में मौजूद है, सिर्फ मिथक है, और आज लोगों में इसमें ऐसा डर दिखाई नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इस जंगल को भूत का जंगल कहे जाने के पीछे क्या राज रहे होंगे। क्या वह चरवाहा जो गायब हो गया, या वह एक लड़की जो 5 साल के बाद वहां से निकल कर आई, यह कितना सच रहा होगा या कितना मिथक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। खत्म। बाय बाय टाटा।